सभी का धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारे बीच में ब्रह्म विद्वारिष्ठा जसविंदर कौर मैम जी आ चुकी हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ आत्म जागृति के मंच पर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। मैम बहुत बिजी हैं, उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए हम सब एक बार क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत बहुत स्वागत है जैसी मैम आपका। थैंक यू जी, थैंक आपके अमूल्य समय का। थैंक यू। सभी का समय अमूल्य है जी। नहीं, बहुत ही आपका आभार है, आप आए हमारे आत्म जागृति परिवार में ज्ञान सभी देने के लिए समय सभी के लिए बहुत अमूल्य है जी। फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया और आज मैं आपके सामने हूँ नया टॉपिक लेके, लक्ष्मण रेखा। क्योंकि लक्ष्मण रेखा एक ऐसा नाम है, सभी जानते हैं इसे, तो पता है कि लक्ष्मण रेखा का मतलब क्या है, लक्ष्मण रेखा क्या होती है। इससे पहले ही कि मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूं, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप अपना अपना एक्सपीरियंस ध्यान का मुझसे शेयर करें, मैं जाग जाऊं। जी फ्रेंड्स, अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। ऑप्शन दे दिया है, आप लोग प्लीज समझदार बच्चों की तरह जो शेयर करना चाहते हैं वही अपना अनम्यूट करके करें, और एक अगर पूरा कर ले उसके बाद ही दूसरा तब अपने आप को अनम्यूट करें। यस मीना कुमारी जी। नमस्ते मैम, सुन रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। मैम, आज आज के मेडिटेशन में मैंने अपने 3 पास्ट लाइफ को देखा है। मतलब आजकल ना मैं क्वेश्चन डाल के बैठी हूँ कि मैं कौन हूँ, और आत्म ज्ञान का ध्यान भी चल रहा है। तो अब आजकल मैं बहुत अपना पास्ट लाइफ देख रही हूँ, उसमें मैंने अभी इस मेडिटेशन में 3 पास्ट लाइफ को देखा है। एक में मैं मैच्योर्ड, मतलब मेल मेंबर के रूप में मोबाइल पे पुल के किनारे खड़ा होकर बात कर रही हूँ, और एक में मैंने देखा एक चेयर पे बैठ के मैं आराम से बैठी हुई हूँ, और तीसरे में मैंने देखा, तीसरे में मैं भूल गई, तीसरे में भी बहुत इंटरेस्टिंग था। हाँ, तीसरे में मैंने देखा कि एक आदमी है और उसका बैक पोर्शन में देख रही हूँ, उसका पैर लंबा सा, और मेरे कान में आवाज आया कि तुम्हारा पैर तोड़ गई है ना। बस इतना ही सुना। एक्चुअली क्या है कि मेरे पैर में बहुत दर्द होता है, तो हमको लगता है कि पास्ट लाइफ के साथ हम ये मिल रहे होंगे, और किसी को पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम हम ये होंगे जिसके कारण हमको पैर में इतना दर्द होता है। हालांकि मेडिटेशन में आने के बाद मेरा ये प्रॉब्लम मोर देन 99% खत्म हो गया है। तो ये मैंने अभी देखा, मैं लिखने ही वाली हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो ये अभी मेरा हुआ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो ये मैंने आपसे शेयर किया और मैं इसको लिखने भी जा रही हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप मीना जी। यस प्रतिमा जी। हाँ दीदी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हाँ मैम, मैंने जैसे ही ध्यान स्टार्ट हुआ तो एकदम मुझे पूरे पिंक, बिल्कुल जैसे आईज के बिल्कुल आंखों के बीच में पूरा दोनों साइड से पूरे में क्लाउड आ रहे थे, बहुत ज्यादा पिंक और ब्लू, और वहां पर बीच में ऑरा बना हुआ था काफी बड़ा, और उसमें कुछ स्टैचू सी थी। वो स्टैचू पूरी क्लियर समझ में नहीं आ रही थी किसकी थी। बहुत अच्छा जी, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और जो भी दिखा है उसका आनंद लें, उनके मतलब निकालने की कोशिश ना करें, एनर्जी का आनंद लें। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। और कोई यस, कोई शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस अभी, तो फ्रेंड्स कर सकते हैं। जी अंजू जी। यस संजू जी। कोटि कोटि प्रणाम माँ। जी जस्सी माँ को तो देख के ही ऊर्जा आ गई, कुछ शब्द ही नहीं रहा। कोटि कोटि प्रणाम सभी
प्रज्ञा माँ, सभी को आपका भी क्या बोलूं, लगता है कि मौन में ही सब कुछ समझ जाओ तो लगता है। माँ को आज देख के बस कुछ नहीं मेरे पास, क्या मैं बोलूं। जस्सी माँ को जैसे ही देखा और प्रज्ञा माँ को, तो बहुत कुछ कहने को था बट भीतर शांत हो गया। लव यू माँ, लव यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू अंजू जी, लव यू। आपकी बात पहुंच गई, बिना कहे यहाँ तक पहुंच गई। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, कोई और कुछ कहना चाहता है तो हैंड रेज कर दें प्लीज, या अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते मैम। बहुत बहुत प्रणाम आपको। हाँ जी। आज मैं तो एक से ज्यादा पुरानी नहीं हूँ, इनको प्रज्ञा जी को पता है, मेरे को थोड़े ही टाइम हुआ अभी जुड़े हुए। लेकिन आज जैसे मैंने जैसे अभी ध्यान करा तो मुझे एक आवाज आई कान में, जैसे ऐसा लगता कोई बोल रहा है मुझे कि अधूरा संकल्प पूरा करो। अब इसका क्या, तो मुझे 3-4 बार ऐसे एक ही बात को आवाज सुनाई देती कि अधूरा संकल्प पूरा करो। आपने कोई कौन संकल्प किया हुआ है क्या? पहले? मुझे तो नहीं याद, कुछ भी नहीं याद, अभी बिल्कुल भी नहीं याद मैम। जब ये आ गया तो वो संकल्प भी याद आ जाएगा धीरे धीरे। या, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ध्यान थैंक यू। करोगे तो वो भी याद आ जाएगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद मैम, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है? हम अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, फिर अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। नमस्कार मैडम। नमस्कार। यस, कौन? मंजू लता जी बोल रही है? जी जी। यस, ठीक है मंजू जी, कहिए। बस मैं 2 दिन पहले का अपना सपना शेयर कर रही थी कि मैं 2 दिन पहले ही मिल चुकी हूँ मैम से। बहुत भीड़ भाड़ में मैम के साथ खड़ी हूँ, ऐसा मैंने देखा। यस, इन्होंने शेयर करा था कि मैं जी जी। जस्ट के साथ खड़ी हुई हूँ भीड़ में। 24 तारीख को पहले ना, जो भी कोई इधर रहते हैं दिल्ली साइड आपके फ्रेंड रिलेटिव, 24 तारीख को यहाँ पे पीरागढ़ी में एक बैंक्वेट हॉल है यूरोपिया, वहां पर मेडिटेशन सेशन है। 10 बजे से 1 बजे तक का प्रोग्राम है। और आप किसी को भी वो शेयर कर सकते हो, मैं प्रज्ञा मैडम के साथ फॉर्म शेयर कर दूंगी, तो जी आप फॉर्म जरूर फिल करिए, क्योंकि वो लंच भी है साथ में, तो उन लोगों को फिर आइडिया लग जाएगा कि कितने लोगों का अरेंजमेंट करना है। तो बहुत अच्छा, पिछली बार भी हुआ था प्रोग्राम और उन्होंने कहा था कि वो हर महीने ऐसा एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। तो अभी इस महीने भी 24 जुलाई को संडे है, तो प्रोग्राम है, सब भी इनवाइटेड हैं, बस आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा और जिसको भी आना है उस प्रोग्राम में आ सकते हैं। तो इसी तरह बस हम आगे बढ़ते रहें और स्प्रेडिंग करते रहें। ठीक जी। यस, थैंक यू, थैंक यू जी सुंदर मैम। तो मैम अब हम चलते हैं, कोई और आगे क्वेश्चंस तो है नहीं कोई और ठीक है। तो आप टॉपिक? सभी जानते हैं लक्ष्मण रेखा के बारे में कि लक्ष्मण ने रेखा खींची थी सीता माता के लिए कि इस रेखा से बाहर नहीं जाना, और फिर जो घटनाक्रम होना था वो हुआ, वो रेखा से आई और आके फिर बहुत सारी चीजें हुई, तो तब से ये फेमस हो गया कि लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जाना। तो ये लक्ष्मण रेखा जो केवल सीता माता के लिए नहीं थी, हम सबके लिए लक्ष्मण रेखा है। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमें लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना है। जैसे उस समय सीता माता लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गई, तो हम भी बार बार अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर आके फंस जाते हैं और फिर हम दुखी होते हैं। अगर उन्हें रेखा से बाहर आकर इतना दुख झेलना पड़ा, तो हम जब बार बार अपनी सीमा तोड़कर, रेखा को तोड़कर बाहर निकलते हैं, तो हम भी ये दुनियादारी के झमेलों में सब फंसते चले जाते हैं, रिश्ते नातों में, और दुखी होते हैं, क्योंकि हम बार बार अपनी रेखा को लांघ जाते हैं, सीमा को पार कर जाते हैं। तो ये टॉपिक तो पत्री सर ने ही एक बार किसी सेशन में बताया था, जब मैं उनके साथ ट्रेवल कर रही थी, तो मैंने उसको थोड़ा उसी कॉन्सेप्ट को प्रेजेंटेशन में उतारा है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमें हमेशा ये याद रहना चाहिए कि मेरी भी एक रेखा है, सीमा रेखा है, लक्ष्मण रेखा है, जिससे मुझे बाहर नहीं आना है। और हमें हेल्दी बाउंड्रीज बना के ही रखना है। फिजिकल लेवल पे भी अगर हम किसी के बहुत क्लोज चले जाते हैं तो फिर हमें धोखा होता है। इमोशनली बहुत अटैच हो जाते हैं तो भी धोखा होता है। किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं, बंदा धोखा दे देता है, फिर हम रोते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने अपनी हेल्थी बाउंड्रीज बनाई ही नहीं।
तो हमें अपने जीवन में हेल्थी बाउंड्रीज बना के रखना है कि किसी भी रिलेशन में कोई भी हमें ओवर पावर ना कर सके। और जब तक हमारे किसी भी रिलेशन में बाउंड्रीज नहीं है तो फिर हम हेल्दी नहीं रह सकते, क्योंकि कोई ना कोई हमें हर्ट करेगा और फिर हम दुखी होंगे, रोएंगे। और हमें हमेशा एक हेल्दी बाउंड्री बना के रखना चाहिए अपनी लाइफ को संतुलित करने के लिए। अगर आप देखोगे कि एनिमल किंगडम है, जैसे जीव जंतु हैं, वो अपनी बाउंड्री बना के रखते हैं। अगर कभी आपने पढ़ा हो या रखा हो, कोई पेट रखा हो, तो वो अपनी बाउंड्री बना के रखते हैं। जैसे एक कहावत है ना, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, क्योंकि उसने अपनी बाउंड्री खींच के रखी है कि मेरी बाउंड्री में किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। और आपको बहुत हैरानी होगी, शायद आपको जानते भी होंगे, मैं डिस्कवरी चैनल में भी देखा, तो उसमें ये बताया गया था कि जो ये एनिमल्स होते हैं वो थोड़ी थोड़ी जगह में वो पेशाब करते रहते हैं। आप कुत्ते को घुमाने ले जाओ, हर थोड़ी दूरी में वो पेशाब कर देता है। तो उसमें उन्होंने बताया कि वो ये अपनी बाउंड्री सेट करता है, और जब कोई दूसरा कुत्ता सूंघता है आके तो उसे पता चल जाता है कि ये मेरी बाउंड्री नहीं है, ये ऑलरेडी किसी ने लाइन खींची है, तो मुझे इसकी बाउंड्री में नहीं जाना है। तो वो इस तरह से वो जो स्मेल होती है उससे उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे बाउंड्री ऑलरेडी सेट की गई है और मुझे इस गली में नहीं आना है। तो इस तरह जितने भी जानवर होते हैं वो अपनी खुशबू से अपनी बाउंड्री सेट करके रखते हैं। शेर भी है तो उसकी एक अपनी बाउंड्री है कि ये जंगल में मैं हूं और ये मेरी बाउंड्री है। तो सारे जीव जंतु जो हैं वो अपनी बाउंड्री सेट करके रखते हैं, लेकिन इंसान ही ऐसा है जो अपनी बाउंड्री से बार बार बाहर जाता है और दुखी होता है। हमें हमेशा दूसरे इंसान को ये मैसेज कन्वे करना चाहिए, चाहे हम मुंह से बोल के करें या हम अपने हाव भाव से करें, कि ये मेरा पर्सनल स्पेस है, मेरे पर्सनल स्पेस में आने का आपको कोई अधिकार नहीं है। हमारा ऑरा जो होता है, एक हेल्दी व्यक्ति का ऑरा 3 फुट तक होता है, 3 फीट तक होता है। आपने देखा होगा जब कोरोना हुआ था तो सोशल डिस्टेंसिंग में इतने इतने डिस्टेंस पे गोले बनाए जाते थे कि आप इतना डिस्टेंस एक दूसरे से दूर रहो। उसके पीछे बहुत साइंटिफिक कारण था कि आप 3 फीट तक आपका ऑरा काम करता है हेल्दी पर्सन का। अगर आप दूसरे पर्सन के ऑरा के अंदर एंटर करते हो, मतलब 3 फुट की जो 3 फुट की जगह है, 3 फुट की, उसके अंदर आप एंटर कर रहे हो, तो आप दूसरे के स्पेस में एंटर कर रहे हो। तो अब जब दूसरे के स्पेस में एंटर करोगे तो उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, एनर्जी लेवल पे तो वो पड़ेगा, एनर्जी लेवल पे आप पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे कहते हैं ना इन्फेक्शन, डॉक्टरी भाषा में कहते हैं इन्फेक्शन हो गया, उसके पास गई तो इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि उसकी एनर्जी ने आपको प्रभावित किया। एक हमारा एक आउटर लेन अगर हम देखें 3 फीट के अंदर, तो जो बाहरी है बस हम दूसरे से बातचीत करते हैं और हम अपना आ जाते हैं, कोई खास असर नहीं होता उन चीजों का हमारे ऊपर। हमें कोई रास्ते में मिला, हमने हाय हेलो किया और हम आ गए। लेकिन जब हम थोड़ा सा उस व्यक्ति के करीब जाते हैं, हमारा दोस्त है, हमने कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की, अब ये जो जोन है, जोन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन से निकल के हम जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गए, जहां हम एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं एनर्जी लेवल पे। अब यहाँ तक भी ठीक है कि आपने बातचीत की, आपने दोस्ती यारी की, निभा दी, ठीक है, लेकिन जोन ऑफ कंट्रोल जो है, जो आपके बहुत क्लोज आ जाता है बॉडी के, फिर वो आपको कंट्रोल करने लग जाता है। अब वो आपकी पर्सनल स्पेस में आ गया है, अब उसका प्रभाव आप पर बहुत पड़ने लग जाता है और कई बार वो बंदा आपको डोमिनेट कर लेता है, और इतना डोमिनेट कर लेता है कि आप डर के मारे उसे ना भी नहीं कर पाते, दब जाते हो उसमें। तो अब वो आपके जोन ऑफ कंट्रोल में आ गया है, उसने आपको कंट्रोल कर लिया है। और हर घर में ऐसा ही होता है, पति पत्नी पर कंट्रोल रखता है, सास बहू पर कंट्रोल रखती है, माँ बाप बच्चों पर कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि हमने वो जो पर्सनल स्पेस था उसको हटा दिया। अगर आप बाहर के जाते हो, जैसे जो लोग विदेश जाते हैं उनको पता होगा कि अगर आपको अपने बच्चे के रूम में भी जाना है तो नॉक करके जाना है, बिकॉज वो उसका पर्सनल स्पेस है। आप किसी के भी पर्सनल स्पेस में एकदम झटके से एंटर नहीं कर सकते हो, वहां पे इस तरह के एटिकेट्स है। आपको किसी से मिलने जाना है, बिना परमिशन के आप उसके घर मिलने नहीं जा सकते हो। तो ये सब एटिकेट्स बाहर के देशों में बहुत है, लेकिन हमारे में क्या है कि हम घर में एक दूसरे के रूम में घुस जाते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज रहते हैं, एक दूसरे की लाइफ में इंटरफियर करते हैं, तो हम जो जोन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन से निकलकर जोन ऑफ कंट्रोल में चले जाते हैं, और इसीलिए रिश्ते नाते सब बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हम दूसरे को मौका ही नहीं देते कि वो अपने दिमाग से चले।
हम चाहते हैं जैसा हम चाह रहे हैं वो वैसा चले, इसीलिए लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। तो हर एक का पर्सनल स्पेस है। पर्सनल स्पेस मतलब 3 फीट तक आप दूसरे को प्रभावित करते हो। जब तक वो व्यक्ति 3 फीट से दूर रहता है तो वो आपको उतना प्रभावित नहीं कर सकता। आप बातचीत करो, अपना सजेशन लो, ओपिनियन शेयर करो, विचार करो, सब कुछ करो, लेकिन जैसे ही वो बंदा आपकी पर्सनल स्पेस में एंटर करता है ना, तो आपको घबराहट होने लग जाती है। और इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है जो ओशो भी देते हैं, और साइंटिफिक स्टडीज है ये, कि हर एक जो फीमेल होती है ना, वो जब कहीं जाती है और कोई उसकी और आकर्षित होता है, जब तक तो एक दूर से बातचीत हो रही है तो उसे कोई भी घबराहट नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही कोई मेल उसकी वो पर्सनल स्पेस में एंटर करता है, उसके मतलब वो 3 फीट वाली जो जगह है, ऑरा है, जब उसके ऑरा में वो स्टेप इन करता है तो उसको बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है अजनबी से। उसको ये पता चल जाता है कि अब ये मेरी पर्सनल स्पेस में आ गया है। और अगर तो वो लेडी समझदार है तो वो अपनी पर्सनल स्पेस से उस बंदे को हटा देती है, चाहे वो हाव भाव से हटाए, चाहे वो अपने शब्दों से हटाए, वो उसको हटा देती है। लेकिन जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं ना, तो वो पर्सनल स्पेस हम भूल जाते हैं और इसीलिए हम उसमें फंसते चले जाते हैं। तो हर एक स्त्री को ये पता होता है कि कब कौन मेरी पर्सनल स्पेस में एंटर कर रहा है। अगर आप किसी को अपनी पर्सनल स्पेस में अनावश्यक एंटर करने की इजाजत नहीं देते हो तो आप बहुत अच्छे हेल्दी रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। और बचपन से ही आप बच्चों को सिखा सकते हो कि कैसे अपनी पर्सनल स्पेस को मेंटेन करके रखना है, तो आप बहुत अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हो। लेकिन जैसे ही व्यक्ति आपकी पर्सनल स्पेस में एंटर करता है तो वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है, शब्दों से, विचारों से, इमोशन से, ऊर्जा से वो आपको प्रभावित करने लग जाता है। और धीरे धीरे जब आप बहुत ही क्लोज किसी के रहते हो, थोड़े दिनों बाद देखोगे आप उसकी फोटोकॉपी बन जाती हो, उसके जैसा ही व्यवहार करने लगते हो, उसकी जैसी बातचीत करने लगते हो, तो वो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर लिया है उसने। तो आपको हमेशा ये दूसरे को इंडिकेशन देना है कि बॉस दिस इज माय पर्सनल स्पेस, दिस इज माय स्पेस। मान लो जैसे आप ध्यान कर रहे हो और हम कहते जी फोन आ गया जी, काम वाली आ गई है, अब ध्यान कैसे करें, अब बच्चे ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपने बाउंड्री ड्रॉ ही नहीं की कि ये मेरी पर्सनल स्पेस है, ये मेरा पर्सनल टाइम है, इस टाइम पे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मैं इस समय हर चीज को अपनी पर्सनल स्पेस से दूर रखूंगी। और जब आप लोगों को ये मैसेज कन्वे कर देते हो कि ये मेरा पर्सनल टाइम है, मेरी पर्सनल स्पेस है, तो 1-2-4 दिन लोग आपको चाहे बुरा भला कहें, लेकिन बाद में वो आपकी पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा, आपको अपनी बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब पत्री जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम बस खो ही जाएं, अगर किसी से प्यार किया तो प्यार में अंधे हो गए, अगर नफरत किया तो नफरत में अंधे हो गए। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें मिडिल पाथ में रहना है। किसी के ऊपर इतना भी निर्भर नहीं होना कि वो हमें दबा ले, और किसी इतनी भी दूरी बना के नहीं रखनी कि हमें तो कुछ लेना देना ही नहीं है, जो मर्जी होता रहे। नहीं, मिडिल पाथ में रहना है, जहां पे जब जिस चीज की जरूरत है, कितनी जरूरत है, राग में भी रहना है, वैराग में भी रहना है। ये नहीं कि राग से हट जाए तो वैरागी हो जाए, या वैराग में चले जाए तो फिर रागी हो जाए तो वैराग से दूर चले जाए। नहीं, राग और वैराग जीवन में दोनों ही चाहिए। सुबह सत्य है तो रात भी सत्य है, रात में सुबह नहीं होती, सुबह में रात नहीं होती, ध्वनि में मौन नहीं होता, मौन में ध्वनि नहीं होती, दोनों ही मुख्य हैं। जितना बात करना है उतना मौन भी रहना है, जितना सोचना है उतना निर्विचार भी रहना है, जितना देखना है उतना बिना देखे भी रहना है, जितना सबके साथ रहना है उतना एकांत में भी रहना है। कोई हमें बंद कमरे में 1000 साल तक रखे तो भी शांति से रहना है, सबके साथ संबंध भी रखना है और बिना संबंध के भी रहना है। ये पत्री जी का कोटेशन है। मतलब कि हमें अपनी बाउंड्री लाइन ड्रॉ करके रखनी है, लक्ष्मण रेखा अपनी खुद खींच के रखनी है। ऐसा इंतजार ना करें कि कोई आएगा आपको लक्ष्मण रेखा खींच के देगा कि भाई इससे बाहर नहीं जाना। नहीं, आपको अपनी लक्ष्मण रेखा खुद खींच के रखनी है कि कितना मुझे बोलना है, कितना विचार करना है, क्या देखना है, कितना लोगों के साथ समय बिताना है, कितना खुद के साथ समय बिताना है, कितना संबंधों को आगे लेके संबंधों में उलझ कर संबंधों के साथ जीना है, कितना कुछ समय के लिए अपने से संबंध बनाना है, दूसरों से संबंध हटा के। तो ये समझ हमें होनी चाहिए कि हमें राग और वैराग
दोनों में रहना है। बहुत मूर्खता कर ली हमने जिंदगी में, अब ज्यादा मूर्खता नहीं करेंगे, अब हम समझदारी से चलेंगे। अब हम अपने ये जो हमारा मन है जो ये सोचता ही रहता है, अब कुछ समय के लिए इसे फ्लाइट मोड पे डालेंगे कि अब ये कुछ भी ना सोचे। बहुत सोच लिया, बहुत सोच लिया, बहुत सोच लिया, सोच सोच कर कहीं नहीं पहुंचे। तो अब क्या करना है, अब हमें थोड़ी देर के लिए इसे फ्लाइट मोड में डाल देना है कि मैं कोई भी बाहर से इंफॉर्मेशन अपने अंदर नहीं जाने दूंगा। और क्योंकि इंफॉर्मेशन अंदर नहीं जाएगी और आप ध्यान करेंगे आंखें बंद करके, तो आपके अंदर एनर्जी जाएगी। तो एनर्जी धीरे धीरे आपके अंदर बहुत सारे बदलाव लाएगी। जो ध्यान करते हैं वो इस चीज को जानते हैं कि कैसे धीरे धीरे उनके व्यवहार में और सोच में, विचारों में परिवर्तन आ जाता है। अब हमारी जो आंखें हैं ये बहुत ही वर्ल्ड के पावरफुल स्कैनर हैं। जितना स्कैनिंग हमारी आंखें करती है ना, उतना पावरफुल स्कैनर अभी इस दुनिया में बना ही नहीं है। जिसे आप देख लेते हैं, आपकी आंखें स्कैन करके उसकी पिक्चर आपके डेटा में, आपके माइंड में स्टोर कर देती हैं। जो जो आपने अपनी आंखों से देखा है वो सब आपकी मेमोरी का हिस्सा बन गया है। और हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, इसके लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखनी है। मान लो कि पड़ोस में मैं यहाँ बैठी हूँ, घर में अपने मस्ती से कुछ कर रही हूँ और मेरे पड़ोस में झगड़ा हो जाता है। मैं सारे काम छोड़ के भाग के चली जाती हूँ देखने की झगड़ा किसका हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन क्या कह रहा है। और मैं 1 घंटा वहां लगा के यहाँ वहां की बातें सुन के करके मैं आ जाती हूँ। झगड़े में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, ना मैं उन्हें समझा सकती हूँ, ना मेरा कोई रोल है। लेकिन वो 1 घंटे में मैंने जो जो देखा है, जो जो सुना है, अब मैं उसको साथ लेके आ गई हूँ। और अब मैं सोचूं कि मैं ध्यान करूं और मेरे विचार सही रहे, विचार ना आए, तो हो नहीं सकता। क्योंकि जो कूड़ा करकट मैं बाहर से लेके आई हूँ, अब पहले मेरा अंदर वो कूड़ा करकट जो चलेगा, प्रोसेस होगा। जो इम्प्रेशन मेरे अंदर चले गए हैं, जिन जिन लोगों को मैंने देखा है, किसने क्या कहा है, क्या किया है, किसने बात को बढ़ाया है, किसने लड़ाई को बढ़ाया है, वो सब मैं घर लेकर आ गई हूँ। और अब मैं इसको साफ करने में बहुत टाइम लगाऊंगी। तो हमें क्या करना है, क्या नहीं देखना है, वो हमें समझ होनी चाहिए। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये लक्ष्मण रेखा हमें अपनी आंखों पे खींचनी है। हम आंखों में काजल लगा के रखते हैं, एक रेखा बना लेते हैं, लेकिन वो रेखा क्या है, क्या नहीं देखना है, वो नहीं देखना है। जितना देखना है उतना ही देखना है। अनावश्यक चीजों में अपनी ऊर्जा नहीं डालनी है, क्योंकि 80% ऊर्जा आंखों से बाहर जाती है। और जब आप अनावश्यक चीजों को देखते हो, अपनी आंखों को इतना काम दे देते हो स्कैनिंग करने का, वो स्कैन कर करके पिक्चर्स अंदर ओवरलोड करती रहती हैं, अपलोड करती रहती हैं, तो आपका पूरा मन जो है वो भर जाता है उन चीजों से। इसलिए फिर हम पहले, हमारे अंदर जन्मों जन्मों की मेमोरी है वो तो है ही, लेकिन इस जन्म में हम जो कर रहे हैं वो हर वक्त हमारी आंखें काम कर रही हैं और हम वो मेमोरी अंदर भेज रहे हैं। तो हमें अपनी लक्ष्मण रेखा में रहना है कि क्या ये देखना मेरे लिए जरूरी है, क्यों मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ देख देख कर, जो देखना मेरे लिए जरूरी भी नहीं है। नेक्स्ट आता है क्या सुनना है, क्या मैं जो सुन रही हूँ वो मेरे लिए जरूरी है। किसी का झगड़ा, किसी की लड़ाई, किसी की निंदा, बुराई, क्या ये जरूरी है? तो मुझे अपने कानों के लिए भी एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखनी है कि क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा बोलेंगे भी, और जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा दूसरों को बताएंगे। ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर आपके पास कोई डेटा ही नहीं है बात करने के लिए, तो आप क्या बात करोगे, क्या सोचोगे? कुछ नहीं बात करोगे, कुछ सोचोगे नहीं। आपको दूसरे को बताने के लिए कुछ है ही नहीं। अब मान लो कि आप ध्यान कर रहे हो, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ रहे हो, अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हो, ये सब सिद्धांतों का पालन कर रहे हो। अब आपके पास कोई आएगा, आपके पास संसारी बात करने के लिए है ही नहीं। आप जब भी बात करोगे ध्यान की, स्वाध्याय की, सज्जन सांगत्य की बात करोगे। लेकिन अगर आप बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा उलझे हुए हो और उसी सोच विचार में आप हो, तो जो भी आपके पास आएगा आप वही बातें करोगे, क्योंकि आपके पास उसके अलावा कुछ है ही नहीं, आपके पास वही डेटा है बात करने के लिए। तो ज्यादा सोचने से, ज्यादा देखने से, ज्यादा बोलने से हम फिर वही दूसरों को भी सुनाना शुरू करते हैं जो हमने सुना है। मान लो कि आपको कोई मिला
और उसने बात की कि आज ना ऐसा ऐसा हो गया है, उसने मुझे ऐसा कहा है। अब हम, उसने तो एक बात बताई, हम उसे 4 बात और बताएंगे कि मेरे साथ भी ऐसे ही उसने किया था, आपको पता है उनके साथ भी ऐसे ही किया था। अब हमने जो कचरा हमारे अंदर था वो बाहर दूसरे के ऊपर उड़ेल दिया, दूसरे ने हम अपना कचरा हमारे ऊपर उड़ेल दिया। पहले अगर मेरे पास सिर्फ एक ही बात थी, अब मेरे पास 10 बातें हो गई, क्योंकि मैं 10 बातें सुनकर आई हूँ, क्योंकि मैंने लक्ष्मण रेखा खींची ही नहीं। जब मुझसे कोई बात कर रहा है कि आपको पता है उन्होंने क्या किया, तो मुझे कहना है कि मैं जब वहां थी ही नहीं तो मुझे वो बात सुननी ही क्यों है। आप दोनों के बीच में बात हुई है, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है वहां पर, मुझे क्या पता आप सच बोल रहे हो कि वो सच बोल रहे हैं। जब मैं वहां पर थी ही नहीं तो मैं वो बात सुनकर क्यों अपना ओपिनियन दूं। अब आपके बैंक में आपका अकाउंट है, आपके पास चेकबुक है, पेटीएम है, आप किसे भी ट्रांसफर कर सकते हो। बैंक आपसे ओटीपी पूछता है कि आपको अगर ये पैसा ट्रांसफर करना है, आपको कंफर्म किया जाता है कि अगर सही में इस अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो ओटीपी डालो, और आप ओटीपी डालते हो, वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। अब मान लो एक व्यक्ति आपके पास आया, उसने आपसे बहुत सारी बातें की, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब हो गया, मेरे साथ उसने ये किया, वो किया, आपने सारी बातें सुनी। मुंह खोलने से पहले आपका माइंड ही आपसे पूछता है, अंदर से आपको एक आवाज आती है, क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या मुझे सलाह देनी चाहिए। और जैसे ही आप मुंह खोलना शुरू करते हो तो आपने ओटीपी डाल दिया। अब वो इंसान आपकी एनर्जी लेगा ही लेगा, क्योंकि आपने ओटीपी डाल दिया है। लेकिन अगर आप उसे वही रोक देते हो कि देखो मेरा एक नियम है कि जिस जगह पर मैं प्रेजेंट नहीं थी, जो बात मैंने देखी नहीं है, अपने कानों से सुनी नहीं है, मैं दूसरे व्यक्ति के बारे में बात ना सुनती हूँ ना करती हूँ। आपको मुझसे जो बात करनी है मेरे बारे में या अपने बारे में वो कर सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर है ही नहीं, तीसरे व्यक्ति के बारे में ना बात करूंगी ना सुनूंगी, चाहे उसे बुरा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये बात सबको पता चल जाएगी कि आप अनावश्यक बातें किसी की सुनते नहीं हो। तो आपका एक ब्रांड क्रिएट हो जाएगा कि उनसे फालतू बात मत करना, वो नहीं सुनेंगी, तो अपने आप लोग हट जाएंगे। लेकिन अगर आपने उनको छूट दे दी, अपनी रेखा को पार किया आपने, तो फिर आप रोक नहीं सकते किसी को। तो हमें ये होश पूर्वक जीवन जीना है कि मेरी रेखा कहाँ है, कहीं मैं रेखा से बाहर तो नहीं कूद रही हूँ, और अगर मैं रेखा से बाहर कूद रही हूँ तो जरूर नुकसान होगा, और ये नुकसान आपका एनर्जी लेवल पे होगा। क्योंकि जब आप दूसरों के साथ ज्यादा समय बिताओगे, बातें करोगे, देखोगे, सुनोगे उनकी बातें, तो आप उनके साथ अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो। और अगर वो बातें अध्यात्म की नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आप पूरी तरह से ड्रेन हो जाओगे, क्योंकि आपने अपनी रेखा को पहचाना ही नहीं। अब मैं ध्यान प्रचार करने जाती हूँ, मुझे बहुत लोग मिलते हैं, कई तरह के लोग मिलते हैं, अपने मास्टर्स भी होते हैं, कई बातें होती हैं कि मैडम पता उन्होंने ऐसा किया, तब से ना मैं उनसे बात करना बंद कर दिया। तो मैंने यही एक स्टैंडर्ड रखा है कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं वहां थी ही नहीं, तो प्लीज मुझसे बात जरूर मुझे बताओ, या कोई सत्संग की बात करो, या कोई और विषय पर किसी बुक पे बात करते हैं, लेकिन मैं वो बात बिल्कुल नहीं सुनूंगी। दिन ही नहीं है जहाँ पे मैं थी ही नहीं, तो मैं वो बात नहीं सुनूंगी। और कई बार मैंने ये देखा कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करता है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, और 1-2 महीने बाद आपको उस व्यक्ति से बात करने का मौका मिलता है जिसके बारे में वो गलत बोल रहा था, वो उसके बारे में जो बात बताता है वो बिल्कुल सच्चा होता है, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सच बोल रहा है कि ये सच बोल रहा है, कि दोनों की बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक ही घटना को लेके दोनों बात करते हैं और दोनों अपने अपने पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं, और दोनों ही आपको सच्चे लगते हैं। लेकिन अगर आपने उधर भी हामी भरी और इधर भी हामी भरी कि आप ठीक कह रहे हो, तो आपने अपने एनर्जी अकाउंट से एनर्जी ट्रांसफर कर दी है। आप अब ये अनम्यूट किया जिन्होंने, हाँ, आप अब घाटे में जा रहे हो, क्योंकि आप दूसरों में अपनी एनर्जी डाल रहे हो जहां पर नहीं डालनी चाहिए। हमें इस लक्ष्मण रेखा का पता होना चाहिए कि ना तो हम ज्यादा सोचें, ना हम नकारात्मक सोचें, ना हम बेकार की धारणाओं के अंधविश्वासों के पीछे चलें कि बिल्ली रास्ता काट गई है इसलिए आज ये नहीं होना, ये गलत हो जाएगा, आज किसी ने छींक मार दी है, आज कपड़े नहीं धोने हैं, आज सिर नहीं धोना है, आज ये नहीं करना है। तो ये अंधविश्वास जो हम पाल कर चल रहे हैं, ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। डर, हर चीज से डरना, कुछ भी काम करने से पहले डरना, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो ये हमारी एनर्जी को, जरूरत से ज्यादा सोचना,
असुरक्षा की भावना की बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, कौन मुझे देखेगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, वो सब तो अपने अपने घर चले गए, मेरा क्या होगा। इनसिक्योरिटी, चिंता करते रहना भविष्य की, और लोगों को लेकर धारणाएं बनाते रहना घर बैठ बैठ के कि हाँ मुझे पता वो तो ऐसे ही है। वो व्यक्ति हो सकता है बदल जाए, उसका स्वभाव बदल जाए, चीजें बदल जाए, हालात बदल जाए, लेकिन हम घर बैठ के वही 40 साल पुरानी बातें कि वो तो ऐसा ही है। तो हम अपनी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं, दूसरों के मूल्यांकन करके, दूसरों की शिकायतें करके, दूसरों के बारे में गलत धारणाएं बनाकर। और जब हमारे अंदर इतना कुछ चल रहा है तो आपको क्या लगता है कि जब आप बोलोगे तो सत्य की बात करोगे? नहीं, वही बातें निकलेंगी, जो अंदर गया है वही बाहर आएगा। वही ऊटपटांग बातें हम करेंगे दूसरों से, वही कचरा जो हमारे अंदर है हम दूसरों के ऊपर डालेंगे। कि सुना है आपको पता है, तो ये आध्यात्मिकता में कहा जाता है गॉसिप इज द कैंसर फॉर द सोल। अगर आप दूसरों की बुराइयां करते हो, बढ़ा चढ़ा के बातें करते हो, गपशप करते हो जिसकी जरूरत नहीं है, तो आप अपनी आत्मा के लिए कैंसर बना रहे हो। आज देखो आप, इतनी भयानक ये फैली हुई है बीमारी कैंसर, जिस किस को देखो कैंसर है, डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि ये आ कहां से रहा है? हमारी नकारात्मक सोच से। जो हम दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, बोलते हैं, जो गपशप करते हैं, बुराइयां सुनते हैं, निंदा करते हैं, वो सब हमारी आत्मा पर बोझ बन जाता है। और जब हमारी आत्मा उस बोझ को सहन नहीं कर पाती है तो किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो बाहर आ जाता है। तो इसलिए ना तो कचरा अंदर जाने दें, तो जब अंदर नहीं जाएगा तो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जो अंदर गया है वही बाहर आएगा। और जब हम मुंह से बोलते हैं तो हम ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पे जूम पे ही बात कर रही हूँ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, लेकिन ये ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। मेरी ऊर्जा आप तक पहुंच रही है, आपकी ऊर्जा मुझ तक पहुंच रही है, तो ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ये नहीं है कि मिलेंगे तभी आदान प्रदान होगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम फोन करते हैं तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तो आप जो बोल रहे हो, आप एक तरह की ऊर्जा दूसरे की ओर भेज रहे हो, और दूसरा बोल रहा है तो वो आपकी और शब्दों की ऊर्जा भेज रहा है। और अगर वो शब्द सही नहीं है, हमने कोई रेखा नहीं खींची है, तो हम उसमें उलझते चले जाएंगे, हम वैसी एनर्जी को ले लेंगे। और जब हम ध्यान करेंगे तो ये सारी बातें, ये सारी ऊर्जा हमें डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि हम तो लक्ष्मण रेखा से बार बार बाहर चले जाते हैं। ना हम सही बोलते हैं, ना सही सोचते हैं, ना हम सही कहते हैं, ना हम सही सुनते हैं, हम बार बार लक्ष्मण रेखा को तोड़ते हैं। तो फिर क्या होगा? हम स्वयं के लिए दुख पैदा कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। इसलिए what goes into the mouth comes out of the mouth। जो मुंह से जा रहा है वही मुंह से बाहर आएगा। अच्छा सोचें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें, और एक लक्ष्मण रेखा अपने लिए खींच के रखें, किसी के लिए नहीं, अपने लिए खींच के रखें। क्योंकि जब आप लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन बार बार आप लक्ष्मण रेखा को तोड़ेंगे तो फिर आप स्वयं के लिए दुख पैदा करेंगे। और साइंस इस बात को कहती है, डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा ने कहा है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। अब बार बार अगर हमें चुगली करने की आदत है, बुराई करने की आदत है, दूसरे को नीचा दिखाने की आदत है, तो हमारे जो ब्रेन के न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, वो जब बार बार उसी बात को दोहराते हैं तो वो आपस में बहुत पक्के जुड़ जाते हैं। फिर हम कंट्रोल भी करना चाहें ना तो हम अपनी आदत पे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने एक रास्ता बना लिया है। अचानक ही आप दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हो। आप घर से सोच के जाते हो कि आज मैंने बुराई नहीं करनी, लेकिन जैसे ही आपके साथ कोई दूसरे की बुराई करके आप भी शुरू हो जाते हो, क्योंकि वो रास्ता बना ही हुआ है, वो आदत पड़ी ही हुई है। और उस आदत को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो न्यूरॉन्स बार बार जुड़ रहे हैं वो अग्नि प्रज्वलित, ऊर्जा प्रज्वलित कर रहे हैं, और उस ऊर्जा में अब बार बार बह जाती है। तो उसके लिए आपको लक्ष्मण रेखा खींच कर रखनी पड़ेगी कि मैं अब आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अब लॉकडाउन लगा, लेकिन लॉकडाउन हमें खुद पर लगाना है, मेंटल लॉकडाउन। मैं अपने मन को अनावश्यक चीजों में नहीं उलझाऊंगी। मैं अपने मन के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखूंगी कि मुझे कब बोलना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या सोचना है और क्या कहना है। अगर मुझे ये चीजें पता चले, तो जिसको बद्री सर ने कहा कि अगर आप
अपनी सोच पर लॉकडाउन लगाते हो, अपनी आंखों पर लॉकडाउन लगाते हो, अपने कानों पर लॉकडाउन लगाते हो और अपने मुंह पर लॉकडाउन लगाते हो, 4 लॉक अगर आप लगा लेते हो ना, तो यहाँ से जो भी नीचे जाएगा वो आपको स्वस्थ रखेगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखो, ये हिस्सा है हमारा पूरा, जिससे हमारा सब कुछ ऊपर ही है, हमारी ज्ञानेंद्रियां, इससे नीचे जो चला जाएगा शरीर उस पर काम करेगा। अब इससे नीचे आप क्या भेज रहे हो, जो भी भेज रहे हो उस पर शरीर का धर्म है काम करना। तो अगर हमने इतने हिस्से में ये 4 लॉक लगा दिए कि ना मैं बुरा सोचूंगी, ना मैं बुरा देखूंगी, ना मैं बुरा सुनूंगी, ना मैं बुरा बोलूंगी, तो आप बिल्कुल स्वस्थ ही रहेंगे हर लेवल पे, क्योंकि आपने एक लक्ष्मण रेखा अपने आसपास खींच ली है कि मुझे ये नहीं करना। और फिर जो भी आपके नीचे गले से उतरेगा वो सब कुछ अच्छा ही होगा, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो हमें ये अपने आप के लिए ये मेंटल लॉकडाउन लगाना है, हमेशा जागरूकता में रहना है और ये लक्ष्मण रेखा खींच कर रखनी है। और इस बात का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आज मैंने लक्ष्मण रेखा खींची, मैंने सुना और सब मैं आज ही कर लूंगी, नहीं, बार बार टूटेगी हमसे, क्योंकि हमारी आदतें खराब हो चुकी है। बार बार टूटेगी, बार बार याद आएगा, लेकिन जैसे जैसे याद आएगा तो आपको पता चलेगा कि जब जब आप अपने ऊपर अंकुश लगाते हो, कंट्रोल करते हो, तो आपकी कितनी ऊर्जा बच जाती है। अगर आपके घर के बाहर कोई आकर कचरा डालता है, आप देख लेते हो, तो आप कितना झगड़ा करते हो। या कोई फेंक कर चला गया तो आप आस पड़ोस में जाकर हल्ला करते हो कि कौन हमारे घर के आगे कचरा डाल के गया, ताकि उस व्यक्ति को पता चल जाए कि आगे से मैंने यहाँ कचरा नहीं डालना। लेकिन हमारे मन में आके लोग कचरा डाल के चले जाते हैं और हम खुद उसको एंजॉय करते हैं और फंस जाते हैं। हमें होश पूर्वक जीवन जीना है कि मैं कहीं से भी कचरा नहीं लूंगी, अपने अंदर कचरा नहीं जाने दूंगी। और उसके लिए हमारे पास सबसे बढ़िया टूल है कि हम हर दिन ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें, जो पत्री जी ने हमें बताया, और मौन में रहे। अभी प्रज्ञा मैडम बीच बीच में मौन रखती है, मैं भी रखती हूँ। मौन में रहें, प्रकृति के साथ रहें और सेवा करें, तो आप देखोगे कि आपकी ऊर्जा कैसी बढ़ जाती है। वो जो पत्री जी ने कहा कि जितना बात करना जरूरी है उतना मौन रहना भी जरूरी है, जितना सबके साथ रहना जरूरी है उतना अकेले रहना भी जरूरी है। तो हमें इन सब चीजों का अपने जीवन में अभ्यास करना है, ताकि हम हर लेवल पे स्वस्थ रहें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे और धीरे धीरे हमारा समाज स्वस्थ हो। इसके लिए हमें खुद पर ही काम करना है, ताकि हम अपनी ही रेखा को बार बार ना तोड़ें और अपने परिवार के लोगों को भी उनकी पर्सनल स्पेस दें। आज झगड़े का कारण क्या है? क्योंकि हम एक दूसरे में इतना घुस जाते हैं, इतना इंटरफियर करते हैं कि हम दूसरे को जीने का हक ही नहीं देते। हम ये समझते नहीं है कि ये उसकी पर्सनल स्पेस है। और जब हम बार बार किसी की पर्सनल स्पेस में घुसते हैं तो फिर टकराव तो होना ही है। और वो टकराव विचारों का होता है, वो टकराव ऊर्जा के स्तर पर होता है, क्योंकि अंदर से आप बेचैनी महसूस करते हो और दूसरा व्यक्ति आपको डोमिनेट करता है, तो वो ऊर्जा के स्तर पर जो आपका टकराव होता है उससे आप बीमार हो जाते हो। तो दूसरों को उनका स्पेस दें और खुद अपना स्पेस लें, अपनी बाउंड्रीज की खुद रिस्पेक्ट करें और दूसरों को ये मैसेज दें कि वो आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करें, हेल्थी बाउंड्रीज बना के रखें, तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो इस लक्ष्मण रेखा को पार ना करें, स्वयं के लिए स्वयं लक्ष्मण रेखा खींचे और इसे पार ना करें, तो आप हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू।